Hello students, now I am explain you about the modern periodic table. Okay, हमें पता है कि modern periodic table contain 118 एलिमेंट्स, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 118 बॉक्सेस हैं, तो उसमें 118 एलिमेंट्स फिल किए गए हैं। पहले जब कुछ टाइम पहले तक पूरे एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। ओके तो 118 एलिमेंट्स के लिए प्लेसेस उतनी बनी हुई थी मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में, बट कुछ एलिमेंट्स अभी एक्सपेरिमेंटल उनको प्रूव होने के बाद वो अभी मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में शो किए गए हैं। ओके नाउ अब मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल, आपको पता है कि मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में किस तरीके से एलिमेंट्स अरेंज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर। जैसे जिसका एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे उस एलिमेंट को अरेंज किया गया है। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा क्या है, यहाँ पे 1 है तो 1 पहले आया। उसके बाद क्या है, हीलियम 2 ना, 2 के बाद 3 लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था। ओके अब आप बोलोगे कि मैम हाइड्रोजन के बाद हीलियम ही क्यों आया, हाइड्रोजन हमने यहाँ पे प्लेस किया तो हीलियम को इधर साइड से क्यों प्लेस किया। तो बेटा मैंने आपको 9th क्लास में भी बताया था कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे रहता है, जैसे हाइड्रोजन हम लेते हैं, मैं यहाँ पे शो करती हूँ वेट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, हमने हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो यहाँ पे आ गया, आई बात समझ में, तो एक ही है। बट जैसे नंबर ऑफ शेल्स रहते हैं, जैसे एक नंबर ऑफ शेल्स किस तरीके से रहते हैं, ये हाइड्रोजन है, ये नंबर ऑफ शेल्स रहते हैं सभी के पास, है ना। तो नंबर ऑफ शेल्स में कैसे रहता है मैंने आपको 9th क्लास में भी बताया है। 9th क्लास में मैंने आपको बताया था कि पहले शेल में कैपेसिटी कितनी रहती है इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने की, 2 की रहती है। आई बात समझ में, पहले शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करने की कैपेसिटी कितनी रहती है, 2 की रहती है। दूसरे शेल में कितनी रहती है, 8 की रहती है। एट की रहती है, तीसरे में भी फिर से अगेन 8 की रहती है। तो हाइड्रोजन जैसे है, ये हाइड्रोजन है आपका, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो होगा। बट जब बात हीलियम की आती है, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब उसकी शेल कंप्लीट हो गई। तो ये जो लास्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स रहते हैं उनकी शेल क्या है, यहाँ पे कंप्लीट की रहती है, इसलिए वो लास्ट में जाते हैं। हाइड्रोजन की जैसे, उसके बाद अभी हीलियम, अब अगर आप नियॉन की बात करोगे तो नियॉन जैसे है, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 10 है। पहले शेल में उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन शो किया मैंने। दूसरे शेल में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसका मतलब नियॉन की दोनों शेल्स कंप्लीट है। जिन की पूरी शेल्स कंप्लीट होती है वो लास्ट में आपकी सेटअप होते हैं। एज अ मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में ये ऐसा शो किया गया है कि वो लास्ट में जाएंगे। ओके क्यों, क्योंकि उनकी ऑक्टेट कंप्लीट है, उन्हें एक किसी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं कि कोई आके उनको इलेक्ट्रॉन देगा तो उनकी शेल कंप्लीट करेंगे, या फिर अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे। ओके अब देखो अकॉर्डिंग टू पेज नंबर आपका यहाँ पे मैं 21 एक्सप्लेन कर रही हूँ। मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल is also called as long form of the modern product table. In the modern product table, the elements are arranged in occurrence with that atomic number. किस तरीके से यहाँ पे एलिमेंट्स अरेंज किए हैं, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलिस प्रोडक्ट टेबल अपीयर टू बी रिमूव। इसके पहले कुछ साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने स्टार्टिंग में, मैंने आपको पहले का स्टार्टिंग का पार्ट नहीं बता के आपको पीछे का पार्ट पहले बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपका स्टार्टिंग डिस्कस करूँ। तो मेंडलिस नाम के एक साइंटिस्ट ने मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल डिस्कवर की थी, बट उन्होंने एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग बनाया था। बट मोस्टली ने आके वो प्रॉपर उन्होंने मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक masses. Okay, we have seen in the previous standard that the electronic configuration of an atom, the way in which the electrons are distributed in the shells around the nucleus. मैंने आपको बताया है, अब लास्ट टाइम पढ़ के आ चुके हो। ये आपका हाइड्रोजन रहता है सपोज, तो इसके पास न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स रहते हैं और प्रोटॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। ओके एक छोटा सा हाइड्रोजन का से अगर मॉलिक्यूल लेते हैं, सपोज ये मॉलिक्यूल है, तो उसमें इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। ये चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती है, बट ये इनसाइड एटम रहती है। जैसे अगर हमने हाइड्रोजन का एक एटम लिया, तो हाइड्रोजन के एटम में क्या रहेगा, जैसे हाइड्रोजन रहेगा
उसके अराउंड एक न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहेगा। इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्जेस। ओके, अब यहाँ पे बात आती है उसके बाद आगे द रिलेशन बिटवीन द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज क्लियरली सीन इन मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। अब मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग से शो किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रोजन था तो यहाँ पे आ गया, हीलियम था तो वो पीछे चला गया। ठीक है, अब लिथियम की जब टर्न आई तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 3 है, दिखाई दे रहा है आपको, वेट, लिथियम का एटॉमिक नंबर देखो ऊपर जो दिखाई देता है, ये जो नंबर दिखाई देता है 1, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको 4 दिखाई दे रहा है, ये क्या है इनके एटॉमिक नंबर, देखो आपको दिखाया गया है, एटॉमिक नंबर को मेंशन किया गया है। ओके, अब आपको लिथियम की जब बात आती है तो देखो लिथियम हमने लिया तो पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, लिथियम का 3 लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3, जितना एटॉमिक नंबर रहता है उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। आई बात समझ में, तो लिथियम के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3, तो पहले शेल में तो 2 की कैपेसिटी है। ओके, तो पहले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बाद सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट शेल की जो कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन्स की वो ओनली 2 है, तो लास्ट जो सेकंड शेल जो बनी उस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 1 आया। तो देखो हाइड्रोजन, जब आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर जब लिथियम का लास्ट शेल देखो तो उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर जब सोडियम की बात आती है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 11, तो 11 के जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में, फिर यहाँ पे आपके आए 8 इलेक्ट्रॉन्स दूसरी शेल में, क्योंकि सेकेंड शेल की कैपेसिटी कितनी है हमारे पास 8 की, 4 5 6 7 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 8 से कम हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, बट 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते हैं। नाउ यहाँ पे हो गया कि आपके 10, पर सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो इसके वजह से जो थर्ड शेल बनेगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 1। इसका मतलब आपको जो फर्स्ट रो दिखाई दे रही है, फर्स्ट रो आपकी जितनी भी दिखाई दे रही है फ्रॉम हाइड्रोजन टू फ्रेंसियम, पूरे जितने भी आपके फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं इसमें कितने लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स 1। जैसे कि आप पोटेशियम की हम बात करते हैं, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 21। ओके, 21 देखो फर्स्ट शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ऐसे करके यहाँ पे उसके बाद थर्ड शेल में भी आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, बट लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रहेगा तो वो क्या पे आएगा लास्ट शेल में। इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो ऊपर की जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिमेनिंग रह रहे हैं 1। तो फ्रॉम हाइड्रोजन टू फ्रेंसियम देयर इज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन दियर आउटर मोस्ट शेल, इनकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से आपकी मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल को सेटअप किया गया है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल, द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल कंटेन्स 7 हॉरिजॉन्टल रोज। आपको एक रोज दिखाई दे रही है 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या होती है 7 हॉरिजॉन्टल रोज इज कॉल्ड एज periods। 1 2 3 4 5 6 7 हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज periods एंड 18 वर्टिकल रोज, ये आपके वर्टिकल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18, that 18 horizontal rows are called as groups। okay, इसको हम periods बोलते हैं from 1 to 7 and 1 to 18 is called as group from 1 to 18। the arrangement of periods and the groups result in the formation of boxes। अगर हमने 7 इस तरीके से कॉलम्स को अरेंज किया एंड 18 इस तरीके से कॉलम्स को अगर हमने अरेंज किया तो ये कॉलम अरेंज करने के बाद एक टेबल बन जाता है। ओके, दैट टेबल इज कॉल्ड एज मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। फॉर्मेशन ऑफ बॉक्सेस बन रहे हैं, यहाँ पे बॉक्सेस फॉर्म हो रहे हैं। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दो 7 रोज द 2 रोज शोन सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ द प्रोडक्ट टेबल। आपको ग्रीन और पर्पल कलर से बॉटम में दिखाई दे रहे हैं 2 सेपरेट रोज दिखाई दे रहे हैं हम। ओके, दोज आर कॉल्ड एज लेंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज। आपको जो यहाँ पे जो दिखाई दे रही है 2 रोज 1 and 2, ये जो आपको 2 रोज दिखाई दे रही है दैट्स आर कॉल्ड एज लेंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज। दो लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज कंटेन 14 एलिमेंट्स। लास्ट टाइम मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि मैम इसमें 15 काउंट हो रहे हैं, काउंट 15 नहीं होते हैं, यहाँ से आपको स्क्रैनियम से काउंट करना पड़ता है अप टू ल्यूथेनियम तक। लेंथेन और एक्टिनाइट की तो प्लेस यहाँ पे दी गई है, वो इसी प्लेस पे है। बीच के जो एलिमेंट्स जब डिस्कवर्ड हुए थे और वहाँ पे प्लेस ना होने की वजह से उनको नीचे से अलग से एक बॉक्स में शो किया गया है। ओके, ये इन दोनों येलो की प्लेस यहीं पर ही है। जो ये लेंथेनियम और एक्टिनियम है
इनकी प्लेस यहीं पर ही है। बाकी यहाँ से जो एलिमेंट्स स्टार्ट हो रहे हैं, ये जो एलिमेंट्स 14 एलिमेंट्स हैं, वहाँ पे स्पेस नहीं होने की वजह से उनको सेपरेटली मेंशन किया गया था। देयरफॉर दो सीरीज आर कॉल्ड एज लैंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज। ओके, नाउ दैट सीरीज, okay, there are 118 boxes in the modern periodic table including 2 series. That means there are 118 places for elements. 118 boxes है, इसका मतलब यहाँ पे कितनी places है? 118 places हैं। Very recently formation of new elements was established experimentally and thereby the modern periodic table is now completely filled. All those 118 elements are now discovered. आपको दिखाई दे रहा है 180 प्लेसेस है, तो 118 एलिमेंट्स ही है। इसके पहले मैंने आपको बताया कि कुछ एलिमेंट डिस्कवर नहीं किए गए थे, तो वहाँ पे इतनी जो ये प्लेसेस है ना, ये यहाँ से लिखे ये ब्लैंक प्लेसेस थी। बट अभी पूरे एलिमेंट एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होने के बाद जो आपकी न्यू बुक्स लॉन्च हुई थी 2018 में, तो उसमें उनको पूरे एलिमेंट्स वहाँ पे शो किए गए। कुछ सॉरी ये मेरे पास जो पिक्चर है वो पुरानी पिक्चर है, मैंने जो आपके नेट से निकाली मेरी मिस्टेक है। ओके, यहाँ से जो आपके एलिमेंट्स है ये यहाँ पे आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा है ना, ये प्लेस। तो ये जो प्लेस में एलिमेंट्स आए हैं, यहाँ पे न्यू एलिमेंट्स जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किए गए हैं वो आए हुए हैं। ओके, नाउ द एंटायर पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। आपको जो ये पूरी पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रही है, ये 4 ब्लॉक्स में डिवाइड की गई है। देखो किस तरीके से, ये जो फर्स्ट आपका जो ब्लॉक दिया गया इसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक। मिडिल जो ब्लॉक दिया गया येलो से आपको शो किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डी ब्लॉक। यहाँ सॉरी वेट SPDF। फर्स्ट ब्लॉक दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से लेके, दैट इज कॉल्ड एज S ब्लॉक। बीच का जो रहता है आपका ये क्या बोलते हैं हम इसे D ब्लॉक। एंड जो पीछे लास्ट है उसको हम क्या बोलते हैं P ब्लॉक। एंड नीचे जो आपके 2 कॉलम्स दिए गए हैं दैट इज कॉल्ड एज F ब्लॉक। ओके, F ब्लॉक। अब S ब्लॉक में दो सीरीज आती हैं। ओके, D ब्लॉक और आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पेपर में आता है, D ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज डैश। तो D ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। F ब्लॉक एलिमेंट्स इज ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। आई बात समझ में? F ब्लॉक को क्या बोला जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। आपको वीडियो के थ्रू, आप रिकॉर्डिंग के थ्रू आप नोट डाउन भी करते जाइए किस तरीके से बोला जाता है। ओके, अब यहाँ पे जो S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, वाई, अब ये तो हो गया आपका, ये S हो गया, P S D P और यहाँ पे F हो गया। ओके, अब जो S, ये पहली जो लाइन है आपको दिखाई दे रही है, चलो मैं लास्ट से बात करती हूँ। यहाँ पे जो आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है हीलियम, नियॉन, एरेगॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और यहाँ पे ऑग्नेजॉन। यहाँ आपकी न्यू बुक में यहाँ पे ऑग्नेजॉन एक करके एलिमेंट ऐड हुआ है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। दिस सीरीज आर कॉल्ड एज जीरो ग्रुप एलिमेंट और इनर्ट गैस एलिमेंट और नोबल गैस एलिमेंट। आई बात समझ में? ये जो लास्ट का कॉलम है इसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, नोबल गैस भी बोलते हैं, इनर्ट गैस भी बोलते हैं। क्यों बोला जाता है? बिकॉज इनकी जो ऑक्टेट है, इनके जो शेल्स है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। दे डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। अब देखो केमिकल रिएक्शन जब हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम में क्या होता है? NaCl। क्यों एक NaCl एक कंपाउंड बन गया? सोडियम एक एलिमेंट है, क्लोरीन इज ऑल्सो एलिमेंट, बट जब हमने सोडियम और क्लोरीन को मिक्स किया, तो हमारे पास क्या बन गया? NaCl, सोडियम क्लोराइड। बट अगर आप हीलियम, नियॉन, एरिकॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड ऑग्नेजॉन को देखोगे तो ये जो लास्ट के जो एलिमेंट है वो कहीं भी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन, आप कोई भी एलिमेंट कंपाउंड देखोगे जिसमें एलिमेंट्स रहेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी जो ऑक्टेट है वो कम्प्लीटली क्या है? फिल्ड है। दे डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। ओके, अब जब हम बात करते हैं स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स की, फर्स्ट आपने रो में क्या देखा था? यहाँ पे फर्स्ट रो में आपने देखा कि जो उनकी लास्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन से? 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे हीलियम, हाइड्रोजन का देखा 1 इलेक्ट्रॉन था एक शेल में। उसके बाद लिथियम का देखा तो शेल्स 2 है, बट आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन से? 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम में भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन से? 1 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम में अगेन नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है यहाँ पे, बट लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन से? 1। ऐसे करते करते जैसे आप
फ्रेंडसियम तक आते हो तो सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे सभी के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1. देयरफॉर फर्स्ट रो एलिमेंट्स आल्सो कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स. अल्कली मेटल्स आई बात समझ में. AlKAl अल्कली मेटल्स. नाउ सेकेंड, फ्रॉम व्हेन वी कंसिडर फ्रॉम बेरियम टू रेडियम. बेरिलियम से अगर आप रेडियम तक की जो बात करते हो तो देखो बेरिलियम में मैं बता दूँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 4. ये आपका बेरिलियम हो गया. पहले शेल में तो आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है. 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, 2 से कम हो सकते हैं पर 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते. दूसरे शेल जो बनता है दूसरे शेल की कैपेसिटी कितनी रहती है 8 की रहती है. बट बेरिलियम के पास तो है ही 4. फर्स्ट शेल में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल किए तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए 2, है ना. आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसके पास 2. अगेन जब हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम ऑल्सो एटॉमिक नंबर कितना मैग्नीशियम का 12. तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8. दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स. और लास्ट थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए फिर 2. इसका मतलब जब हम बेरिलियम से रेडियम तक जब बात करते हैं तो इनकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं. आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हो. उसके बाद अगर हम कैल्शियम की बात करूँ मैं आपसे, कैल्शियम की जब हम बात करते हैं कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12. फर्स्ट इसमें शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पे 10 हो गए. थर्ड शेल में अगेन 8 की कैपेसिटी रहती है 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके. फिर लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स. कुछ इस तरीके से बनते हैं. यहाँ पे प्रॉपर फिगर नहीं बन पा रही हैं. ऐसे करके 20 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं. ओके. तो लास्ट शेल में अगेन कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग रह गए यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके. जब आप देखते हो बेरिलियम से आप बात करते हो रेडियम तक तो इनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स. पेपर में आपके पास क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स में कि सेकेंड रो एलिमेंट्स कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन देयर लास्ट शेल. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं 2. देयरफॉर दैट एलिमेंट इज कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. आई बात समझ में. फर्स्ट रो में 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है लास्ट शेल में तो उसको क्या बोलते हैं अल्कली मेटल्स. सेकेंड रो में कितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स. देयरफॉर इट कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ओके. इसके बाद डी ब्लॉक मैंने आपको बता दिया. देयरफॉर दैट जिगजैग लाइन, यहाँ से जो आपको ये एक जिगजैग लाइन दिखाई देती है लास्ट आपके पेज नंबर दिया गया आपको बुक में. पेज नंबर 26 पे आपको दिया गया है. दैट जिगजैग लाइन शोज देयर इज अ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब आपको दिखाई देगा. देखो अब ये तो आपको यहाँ पे मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल का स्ट्रक्चर समझ में आ गया है. नाउ यहाँ पे आपको मैंने पूरा मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल एक्सप्लेन किया. यहाँ पे जो आपको मैंने बताया कि जिगजैग लाइन जो शो होती है वो क्या करती है शो करती है मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स के बीच में एक जिगजैग लाइन बनाई गई है कि ये साइड के जो एलिमेंट्स रहते हैं वो मेटलॉइड्स रहते हैं. सॉरी, ये जो मेटलॉइड्स रहते हैं एक नॉन मेटल रहते हैं और एक मेटल्स रहते हैं. अब मेटलॉइड्स मेटल्स किसको बोलते हैं. मेटल्स वो रहते हैं जो इलेक्ट्रॉन जो देता है. यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं देखो अभी सपोज हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 इलेक्ट्रॉन है. ओके. इसको अपने शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है 1. एक और इलेक्ट्रॉन क्योंकि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड रहती है 2. अब देखो मैं आपको एक जनरल बात बताती हूँ. सपोज़ मेरे पास मुझे भूख लगी है 2 रोटी की. मेरे पास 1 रोटी है तो मैं क्या करूँगी 1 रोटी अरेंज करूँगी ना. उसी तरीके से अब कैसे कि हीलियम की जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो फुल फिल्ड है. बट जब हम बात करते हैं लिथियम की जब हम बात करते हैं तो लिथियम के पास फर्स्ट शेल तो कंप्लीट है लिथियम की तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट नेक्स्ट जो शेल है नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है 8. नेक्स्ट शेल फर्स्ट में 2 फिर 8 फिर 8. तो फर्स्ट शेल में तो 2 है. जो सेकंड शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है 8 की. और उसके बाद है कितना 1 इलेक्ट्रॉन. तो अब जब बात होती है फ्लोरीन की जब हम बात करें तो फ्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें. और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं.
फ्लोरीन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो लिथियम क्या करेगा, किसी से 7 इलेक्ट्रॉन्स लेगा या फिर किसी को 1 इलेक्ट्रॉन देगा। कोई भी चीज़ हमारे पास कम रहती है तो हम किसी को देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि 7 चीज़ें उससे हम लेना प्रेफर करेंगे। अब लिथियम को 2 या 3 तो ज़रूरत नहीं है, ना वो बेरिलियम से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ना बोरॉन से लेगा, ना कार्बन से लेगा, ना हाइड्रोजन से लेगा, सॉरी ना नियॉन से लेगा, ना ऑक्सीजन से लेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास उतने इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। लिथियम की जो जितनी नीड है फुलफिल करने के लिए वो तो इनके पास है ही नहीं। किसके पास है? फ्लोरीन के पास। लिथियम के पास, लिथियम को 7 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, बट क्या उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है क्या? नो। फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, बट अब लिथियम क्या 7 इलेक्ट्रॉन लेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन देगा? तो उसके लिए क्या ईजी रहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वो अपना दे दे। तो लिथियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको? फ्लोरीन को। अब ज़रूरी नहीं कि वो फ्लोरीन को ही दे, वो किसी को भी दे सकता है अपना 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब उसने क्या किया? लिथियम ने दिया, क्या दिया? 1 इलेक्ट्रॉन दिया। जो देता है डोनर, उसने क्या किया? डोनेट किया। लिथियम ने क्या किया? अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। जो डोनर रहता है, दैट डोनर इज कॉल्ड एज मेटल्स। आई बात समझ में? जो डोनर रहता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या रहता है? मेटल। अब सेम केस फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो फ्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन देगा? नेचुरल सी बात है कि मेरे पास सब चीज़ें हैं, मेरे पास एक छोटी सी चीज़ नहीं, तो मैं वो क्या करूँगी? किसी से लेना पसंद करूँगी कि या फिर मैं अपनी पूरी चीज़ें किसी को देना पसंद करूँगी। तो फ्लोरीन क्या कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन सपोज उसने लिथियम से ले लिया, तो फ्लोरीन ने लिया, एक्सेप्ट किया। तो एक्सेप्टर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आर कॉल्ड एज नॉन मेटल। जो लेता है वो क्या रहता है? नॉन मेटल रहता है। ओके, यहाँ पे आपको बात समझ में आई? मेटल समझ में? जो अब देखो बेरिलियम की जब हम बात करते हैं तो बेरिलियम की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये आपका बेरिलियम फर्स्ट शेल तो कंप्लीट है, दूसरे शेल में इसका कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे इसको 8 चाहिए, 2 है 8 चाहिए, तो कितने रिमेनिंग रह गए? 6। तो क्या ये अपने 2 इजीली देगा कि 6 लेगा? 2 देगा। कम चीज़ देना ज़्यादा ईजी है ज़्यादा चीज़ लेने से। ओके, तो दोनों दिए, तो बेरिलियम भी क्या हो गया? ये मेटल हो गया आपका। बोरॉन अगेन 3 चीज़ें। अब बोरॉन की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन देगा या फिर 5 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा? ज़्यादा प्रेफरेबल क्या है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा। तो बोरॉन इज ऑल्सो मेटल, क्योंकि बोरॉन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनर आर कॉल्ड एज मेटल्स। बट जब बात आती है आपकी कार्बन की, तो कार्बन यहाँ पे क्या है आपके पास? कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के पास। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन क्या करेगा? 4 किसी को देगा या 4 किसी से लेगा? अब बात में मिडिल की आती है, 4 किसी को दे भी सकता है, 4 किसी से ले भी सकता है। तो जब हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन क्या करता है? कभी कभी अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे देता है, या फिर कभी कभी 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? किसी से ले लेता है। ओके, तो जो ऐसे एलिमेंट रहते हैं जिनके पास सेम है, जैसे सिलिकॉन की बात चलती है तो कार्बन, सिलिकॉन, ऐसे जो एलिमेंट्स हैं आपके ये, तो ये क्या करते हैं? इनके पास सेम इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो उतने इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और उतने इलेक्ट्रॉन वो ले भी सकते हैं। देयरफॉर दैट आर कॉल्ड एज मेटलॉइड्स। समटाइम इट बिहेव लाइक अ डोनर एंड समटाइम इट बिहेव लाइक अ एक्सेप्टर। ऐसे एलिमेंट जो कभी कभी देते हैं और कभी कभी किसी से ले भी लेते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स। जब बात आती है नाइट्रोजन की, बात कैसी क्या आती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। 2 3 4 5 6। अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। कितने चाहिए उसे? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, किसी से लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर अपने 6 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा? नेचुरल सी बात है, 2 चीज़ें लेना ईजी है अपनी 6 चीज़ें देने से। तो उसने क्या किया? नाइट्रोजन ने किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। नाइट्रोजन क्या होगा? एक्सेप्ट करा इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर नाइट्रोजन ऑल्सो नॉन मेटल। ऑक्सीजन नॉन मेटल। फ्लोरीन इज ऑल्सो, सॉरी यहाँ पे 5 है, नाइट्रोजन के पास 5 लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा कि अपने 5 किसी को देगा? नेचुरल सी बात है, कम चीज़ें लेना ईजी है अपनी ज़्यादा चीज़ें देने से। देयरफॉर नाइट्रोजन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, फ्लोरीन नॉन मेटल। ओके, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फ्लोरीन, क्लोरीन। अब आपको समझ में आया मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड कौन कौन से रहते हैं। ओके, यहाँ पे आपको दिया गया जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये जो चारों हैं, दैट फोर मेंबर्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दैट 4 मेंबर आर कॉल्ड एज हेलोजन फैमिली। आपको क्वेश्चन पेपर में ये भी आता है कि विच एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज हेलोजन फैमिली। तो आपको कौन कौन से रहते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और वो 4 एलिमेंट्स फॉर्म
family that called as halogen family. Why they are called as halogen family? Because in their last shell the contain 7 electrons. चारों के पास जो लास्ट शेल रहती है उनके पास चारों के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो चारों क्या करते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन सबसे लेते हैं। ठीक है, चारों की प्रॉपर्टीज़ क्या रहती है? सेम रहती है, क्योंकि सबके पास सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो क्या करते हैं? जैसे फर्स्ट फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। फिर जब बात आती है क्लोरीन की, तो क्लोरीन कितना है? 2 8 7। वेट, फ्लोरीन की जब बात आती है तो फ्लोरीन के जब हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन की फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। क्लोरीन की जब बात करते हैं तो क्लोरीन की फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। फिर दूसरे शेल में कितने हैं? 8। और लास्ट शेल में कितने हैं? 7। ब्रोमीन की जब हम बात करते हैं तो 2 8 18 एंड 7। उसके बाद जब हम आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन भी ऐसे रहता है 2 8 18 एंड 7। तो लास्ट शेल जब हम बात करते हैं, लास्ट शेल में कैसे इलेक्ट्रॉन है? सबके लास्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो चारों क्या करते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन किसी से भी लेके और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। देयरफॉर दैट एलिमेंट इज कॉल्ड एज हैलोजन फैमिली। नाउ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करती हूँ। होपफुली आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।